नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले 3 वीडियोस में मैंने आप सभी को कुछ बेसिक्स पढ़ाए मैंने अनुपात और समानुपात के। तो उसी कड़ी को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आज उसके अगले पार्ट पर बढ़ रहा हूँ। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप मेरे पिछले 3 वीडियोस को देखेंगे, तभी बहुत बेहतर समझ आएगा आप सभी को। तो चलिए, सॉल्व करने से पहले आप पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा उसको आप पेन और पेपर पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखना, तो आपकी इस स्किल होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो बेहतर होगी। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है आज के सेशन का। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल रुपए 240 हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो बच्चे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितना पैसा होता है। 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। और यदि बात करी जाए 50 पैसे की, यानी कि 50 पैसे मिला करके, यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलेंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया होगा। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाओगे तो 1 रुपया होगा। 10 पैसे के आप 10 सिक्के मिलाओगे तब 1 रुपया होगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो बच्चे देखो क्या है, यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है वो सिक्कों का दे रखा है, क्वाइंस का दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है? क्वाइंस का। कौन कौन से हैं? 1 रुपए का है, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। ये ऐसा रुपया लिखना अब प्रचलन में नहीं है, अब ऐसा वाला रुपया लिखना प्रचलन में है। तो मैं कहीं लिखता हूं तो आप समझिएगा इसको। कॉइंस का अनुपात है 5, 6 और 8। बच्चे, यहां पे क्या दे रखा है आपको? रुपए दे रखा है। कितना रुपया है? 240 रुपए है। तो जो ये सिक्के हैं ना, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करो, यानी कि मूल्य में कन्वर्ट करो। यदि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए बनने हैं? 5 रुपए बनने हैं। यदि 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनने हैं? देखो, 2 सिक्के से तो 1 रुपए बनेगा, तो 6 सिक्के से कितने बनेगा? 3 रुपए बनेगा। और यहां पे 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। तो 4 सिक्कों से 1 रुपए बनता है, तो 8 सिक्कों से कितना बनेगा? 2 रुपए बनेगा। तो यहां 2 लिख लो। तो जो रुपए में जो इसकी वैल्यू, जो मूल आया इसका रुपए में, वो कितना है? 3 2 5 और 5 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चे? 240। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 240 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। तो बच्चे, क्या करना है आपको? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। तो 25 पैसों के सिक्कों का संख्या का जो यूनिट है वो कितना है? 8 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 24 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप क्या करोगे? 8 से 24 में गुणा कर लोगे। 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर आएगा। बच्चे, एक बार आप अपने पेन और पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न? एक बैग में रुपए 120 है, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। यदि सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? अब बच्चे, फिर से वही, जैसा मैंने पिछला आप लोगों को बताया था वैसा फिर से आ गया। वहां पे 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे थे, यहाँ पे 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। तो क्वाइंस का जो रेशियो है बच्चे, वो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के जो क्वाइंस का रेशियो है वो 1:2:3। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है? दिया क्या गया है? 120 रुपया। और जो अनुपात है वो किसका है? सिक्कों का अनुपात है। तो जब रुपया है तो इसको भी हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, यानी कि इसके मूल में कन्वर्ट कर लो। यदि 5 रुपए का एक सिक्का है, 5 रुपए का एक सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा?
₹5 बनेगा। ₹2 के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? ₹4 बनेगा। यदि ₹1 के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? ₹3 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। तो अब बच्चे क्या करना है कि ये हमने क्या निकाल लिया, इनकी वैल्यू निकाल लिया। तो 4 3 7 और 5 12 यूनिट आ रहा है। जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है इसकी वैल्यू? ₹120 को ही। तो 12 यूनिट बराबर ₹120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है? ₹2 के सिक्कों की संख्या। यदि ₹2 के सिक्कों की संख्या पूछी जाती है तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यदि आपसे ₹5 को सिक्कों की संख्या पूछी जाए, आपका आंसर तो यही तक आ गया, लेकिन 5 की पूछी जाए तो 10 गुणे 1 कर देना। ₹1 के सिक्कों की संख्या पूछी जाए तो ये 3 यूनिट है, 3 दहा में 30 हो जाएगा। यदि बच्चे इस बात को मैं प्रूव करूं तो यदि मैं इस 10 का 4 में गुणा करूंगा तो कितना होगा? 40 होगा। ₹2 के यदि 20 सिक्के होंगे तो कितना रुपया बनाएगा? 40। ₹2 के 20 सिक्के मिलके कितना बनाएंगे? ₹40 बनाएंगे। यानी हमारी बात सही है। आपको यहीं तक निकालना था, यही आपका उत्तर है बच्चे। इसको आप अपने पेन पेपर से नोट डाउन कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न? एक बैग में ₹55 हैं, ₹55 हैं, जो कि ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये आपसे प्रश्न किया गया है। तो बच्चे देखो क्या क्या है। ₹1 है, 50 पैसा है और क्या है? 25 पैसा है। इनका क्या दे रखा है? रेशो किसका दे रखा है? क्वाइंस का रेशो दे रखा है। किसका रेशो दे रखा है? क्वाइंस का रेशो दे रखा है। क्या है रेशो? 1:2:3 दे रखा है। जबकि हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखा है? रुपए की। तो यदि सिक्कों की संख्या होता तो इसी के बराबर मैं इक्वेट कर लेता, यानी इसी के बराबर रख लेता इन सभी को जोड़ करके। लेकिन गिवन क्या है हमारे पास? सिक्कों ये रुपए दे रखे हैं कि इतने रुपए हैं। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? सिक्कों की संख्या को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट करो बच्चे। ₹1 का यदि एक सिक्का है तो कितना बनाएगा? ₹1 बनाएगा। 50 पैसे के यदि 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनाएगा? ₹1 बनाएगा। लेकिन 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना पैसा बनाएगा? यानी कि 75 पैसा बना देगा। तो इन सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2.75 रुपए होगा, यानी यूनिट में होगा, वैल्यू होगा इसका, जो कि बराबर दे रखा है कितने के? 55 के। जबकि बच्चे अब ये 2.75 है और ये 55 है, तो इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 00 आ जाएगा। क्योंकि 2 डेसिमल डिजिट आप यहाँ पे डेसिमल हटाते हो तो यहाँ पे 2 जीरो लग जानी है, क्योंकि इधर भी 100 से गुणा करोगे तो इधर भी 100 से गुणा करोगे। तो इससे कितनी बारी में कटेगा? 5 दूनी 10, 27 दूनी 54, 1 55। कितनी बारी में कट जाएगा? 2 बारी में कट जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। आपसे क्या पूछा गया है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। देखो बच्चे, जब यहाँ कभी डेसिमल में हो तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ पे क्या कर देना? 00 लगा देना। ऐसा भी कर सकते हो आप, या ये डेसिमल में है तो यहाँ 00 लगाया आपने, डेसिमल रिमूव किया है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का यूनिट कितना है? 2 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40। यानी यही आपका उत्तर होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? 40 सिक्के होंगे। ये आपका उत्तर है। इसको नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न? एक बैग में 378 सिक्के हैं। इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है यहाँ पर इस बारी। इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, जो कि ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है।
तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये प्रश्न है। पेन और पेपर पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्या सोल्यूशन कैसे होगा कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के जो सिक्के के यहां पे क्या दे रखा है, वैल्यू। पिछले प्रश्न में क्या था, कॉइन्स था। यहां पे दे रखा है वैल्यू 13 है, 11 है और 7 है। जबकि यहां पे सिक्का दे रखा है हमारे प्रश्न में, तो इसको भी सिक्कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिक्कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपए के यदि 13 रुपया बन रहा है, 1 रुपया से यदि 13 रुपया बन रहा है तो कितने सिक्के होंगे, 13 सिक्के होंगे। और यहां देखो यदि 50 पैसे से 11 रुपया बन रहा है 50 पैसे से यदि 11 रुपया बन रहा है तो कितने कितने जो है कि 11 रुपए बन रहा है तो सिक्के कितने होंगे, सॉरी 22 होंगे। 50 पैसे से यदि 11 रुपया बन रहा है तो कितने सिक्के होंगे, 22 सिक्के होंगे। क्योंकि 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्कों की जरूरत होती है, तो 11 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत होगी, 22। यहाँ पे 25 पैसे के कितने रुपए बन रहे हैं, 7 रुपए बन रहे हैं, तो कुल सिक्के कितने होंगे, जबकि 4 सिक्के चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए, तो 7 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी बच्चे, तो क्या करोगे, 4 की गुणा कर लोगे, 28 हो जाएगा। तो अब इनको ऐड करते हैं, 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 और 1 6, जो कि हाथ में लगा था, यानी कि 63 यूनिट की वैल्यू। अब मैंने इसको सिक्कों में कन्वर्ट कर लिया है, तो सिक्कों की यूनिट को सिक्कों के बराबर रख सकते हैं। प्रश्न में कितना दे रखा है, 378। जब मैंने क्वाइंस में कन्वर्ट कर लिया तो क्वाइंस की यूनिट को क्वाइंस के बराबर रख दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अब बच्चे क्या पूछा गया आपसे, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का यूनिट क्या है, 22 है। तो इसमें 6 की गुणा कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आई थी, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। तो ऐसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न क्या है, एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है तो थैले के सिक्कों का कुल मूल्य है, ये पूछा गया है आपसे। ये संख्या किसकी दे रखी है, सिक्कों की संख्या दे रखी है, और कुल मूल्य बराबर है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य भी बराबर है। तो बच्चे कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। जबकि प्रश्न में दे रखा है कि इनकी जो भी वैल्यू होगी, यदि ये 1 यूनिट होगा तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। यही तो बात कह रहा है वो, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, यानी ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, तो ये भी 1 यूनिट होगा। इसको क्या करते हैं, क्वाइंस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि दे रखा है क्या हमारे पास, सिक्कों की संख्या दे रखा है 175। यदि 1 रुपए का 1 रुपया बन रहा है तो सिक्का कितना होगा, 1 रुपए के सिक्कों से 1 रुपया बन रहा है तो सिक्का 1 ही होगा। यदि 50 पैसों के सिक्कों से 1 रुपया बन रहा है तो सिक्का कितना होगा, 2 सिक्के होंगे। 25 पैसे के सिक्कों से 1 रुपया यदि वैल्यू बन रहा है, 1 यूनिट वैल्यू बन रहा है, तो सिक्के कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस प्रकार से यदि मैं क्वाइंस ऐड करूं, क्वाइंस का यूनिट 4 2 6 1 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू बच्चे दे रखा है कितना, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 175 है। कितना है, 175 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो क्या पूछ रखा है आपसे, थैले के सिक्कों का कुल मूल्य पूछ रखा है, कुल मूल्य पूछ रखा है। तो 1 1 1 कितनी यूनिट होगी मूल्य का, 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25 की गुणा कर दो, कितना होगा, 75 होगा। यदि इस बात को प्रूव करना हो, उत्तर तो आपका यहीं तक आ गया, आंसर यहीं तक आ गया, लेकिन इस बात को प्रूव करना हो तो आप यहां जरा देखो, 25 पैसे से
यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 25 आई है, तो 25 से करना 25, 25 दूनी 50, 25 चौक को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, क्वाइंस दे रखा है। इस क्वाइंस को यदि मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा, 1 रुपए के 25 क्वाइंस हैं तो कितने रुपए बनेंगे 25। यदि मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं और 50 पैसे के 50 क्वाइंस हैं तो कितने रुपए बनेगा 25। यदि 25 पैसे के 100 क्वाइंस है तो कितने रुपए बनेगा भाई, 4 क्वाइन मिला के 1 रुपया बनता है, तो 100 क्वाइन से तो कितने रुपए बनेंगे 25। तो इस तरीके से 25 25 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका उत्तर सही है। तो बच्चे इसको नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है बच्चे, इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है, पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 1:2 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। यही प्रश्न है बच्चे। आप एक बार खुद से अपने कॉपी पर सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मेरा सॉल्यूशन देखिए। क्या है कि देखो बच्चे, इसमें जो है कि कुछ जनरल फैक्ट्स में क्या होता है कि हमारी पूरी पृथ्वी 2 भाग में बटी होती है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा होता है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। यदि बच्चे मैं बात करूं कि पूरा एरिया 30 यूनिट हो, पूरी एरिया 30 यूनिट होगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना एरिया होगा 15 यूनिट, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा 15 यूनिट होगा। तो इसी बेस पे, इसी फैक्चुअल चीजों पे ये प्रश्न बनाया गया है। बनाने वाले ने ऐसे बनाया है कि नहीं, जो पूरी पृथ्वी होगी किसी एक हेमिस्फीयर का, पूरी पृथ्वी किसी एक हेमिस्फीयर का क्या होगी दोगुना होगी। चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उठाओगे तो इसका दोगुना, साउदर्न हेमिस्फीयर उठाओगे तो इसका दोगुना होगा पूरी पृथ्वी। तो चलो, भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात पूरी पृथ्वी पर यानी कि होल अर्थ पर क्या है अनुपात 2:3 है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध को मैं NH लिख रहा हूं, ये कितना है 1:2 है। यदि मैं पूरी पृथ्वी को ऐड करूंगा तो कितना आएगा बच्चे 5 आएगा, और मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मैं ऐड करता हूं तो ये कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनाया गया है वो क्या है कि पूरी पृथ्वी क्या होगी दोगुनी होगी, यानी ये 3 है तो इसको 6 होना चाहिए, या तो ये जो है कि यदि ये 5 है तो इसको 2.5 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे मैं 3 की गुणा करता हूं और यहां पे मैं 5 की गुणा करता हूं, तो ये तो 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। इसको मैंने क्या किया 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया टोटल 30 हो गया और ये 15 हो गया। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरी पृथ्वी का क्या हो गया आधा हो गया। यानी कि इसमें इस रेशियो में कितने की गुणा करनी है 6 की गुणा करनी है। तो जब 6 की गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, इसमें गुणा किया आपने, और यही 6 की गुणा जब यहां करोगे तो 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। अच्छा, क्या इसके रेशियो में कोई परिवर्तन आया, ये 5 और 10 है तो इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यही रेशियो होगी। क्या इसके रेशियो में कोई परिवर्तन हुआ, 6 दूनी 12, 6 3 18, यदि मैं 6 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यही रेशियो बनेगी। तो रेशियो में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो रेशियो को आप बढ़ा भी सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि अब देखो 12 और 18 30 हो गया पूरी पृथ्वी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 10 और 5 15 हो गया, और हमारे रेशियो वाली बात भी सही है। तो अब जरा देखो, पूरी पृथ्वी पर भूमि 12 है, जिसमें से कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 5 यूनिट चला गया, तो साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए कितना बचेगा बच्चे 7 बचेगा। और पूरी पृथ्वी पर जल यदि 18 यूनिट है, 10 यूनिट कहां चला गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया, तो 8 यूनिट कहां बचेगा साउदर्न हेमिस्फीयर में बचेगा।
तो ये भी जरा देखो बच्चे, 7 और 8 जोड़ करके कितना होगा, 15 होगा, ये 15 होगा, तो ये टोटल कितना होगा, पूरी पृथ्वी 30 होगी। यानी कि आधा और आधा में नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर होंगे, और रेशियो क्या आएगी, 7 और 8 की है, यहाँ 5 और 10 की है, जो कि रेशियो को आप छोटा भी कर सकते हो, यहाँ तो छोटा होगा नहीं। यही तो आपका उत्तर है बच्चे, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए इसको देखो, ये प्रश्न जैसे सपोज दूसरे रेशियो पे आ जाए, कुछ रेशियो चेंज कर दिया जाए, मैं खुद चेंज करके देता हूं आप लोगों को, इसको नोट डाउन कर लो आप अपनी कॉपी में। देखो कैसे चेंज करके आ जाएगा। सपोज यहां पर जो एक बार पूछा गया था प्रश्न, यहां पे 1:2 हो जाए और यहां पे 2:3 हो जाए, प्रश्न चेंज हो गया बच्चे। पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्या है बच्चे, 1:2 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है, 2:3 है। अब जरा देखो, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, जबकि बच्चे ये रेशियो है, तो रेशियो को तो आप बढ़ा सकते हो ना। हो सकता है कि यहाँ पे गुणांक कुछ दूसरा हो तो कट के 1:2 आया हो, यहाँ पे गुणांक कुछ दूसरा हो तो कट के 2:3 आया हो। तो आप ये मत घबराना कि पूरी पृथ्वी 3 ही क्यों है, क्वेश्चन गलत है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 5 क्यों हो गया, ज्यादा क्यों हो गया, तो जबकि ये अनुपात है बच्चे, इससे घबराना नहीं है आपको। इसको क्या करना है हमें, पहले यहाँ 5 की गुणा कर लो, यहाँ 3 की गुणा कर लो, या तो इनका एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम तो 15 ही आएगा। दूसरे को जैसे यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 6 होता, तो यहाँ पे 3 की गुणा, यहाँ पे 2 की गुणा करके बराबर बना लेते, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन टर्म था नहीं, तो एलसीएम यहाँ पे 5 की गुणा कर दो, यहाँ पे 3 की गुणा कर दो, अभी तो बराबर हुआ। लेकिन पूरी पृथ्वी क्या होती है, दोगुनी होती है किसी एक हेमिस्फीयर की। तो बच्चे अल्टीमेटली यहाँ पे कितने की गुणा करनी है, 10 की, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। क्या मैंने पूरी पृथ्वी के अनुपात में कोई परिवर्तन किया है, ये 10 है, ये 20 है, 1:2 ही तो है, कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे देखो 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। क्या इसके रेशियो अनुपात में हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के भूमि और जल के अनुपात में कोई परिवर्तन किया है, इसको 3 से कैंसिल आउट करोगे तो वही तो अनुपात आएगा, ठीक है। तो बच्चे देखो क्या है कि पूरी पृथ्वी पर यदि भूमि 10 है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना आएगा, 4 आएगा। यदि पूरी पृथ्वी पर जल 20 है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 9 है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा, 11 होगा। हो गया या नहीं होगा, तो ये अनुपात कहाँ के लिए आएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए। तो अनुपात चेंज होगा बच्चे, तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। दूसरे कोई भी अनुपात देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है प्रश्न, देखो 63 किलो कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है। यहाँ अनुपात लिख लेना आप अपनी कॉपी में, 4:3 है। 21 किलो जिंक और मिला दिया जाए 21 किलो जिंक और मिला दिया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। बच्चे बहुत ही मैंने क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया है, तो अभी इसको भी बेसिक से ले रहे हैं। कॉपर और जिंक, यदि कॉपर 4 यूनिट है तो जिंक कितना है, 3 यूनिट है। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू टोटल कितना दे रखा है बच्चे, 63 दे रखा है। तो 63, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 9 केजी हो जाएगी। 7 से डिवाइड कर लो, 7 9 63, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 केजी। तो 9 चौको 36, यानी कि कॉपर कितना होगा, 36 किलो होगा। जिंक कितना होगा, 9 तिया 27 किलो होगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 36, 3 यूनिट की वैल्यू 27 होगी। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, 21 किलो क्या जोड़ा जा रहा है, इसमें जिंक जोड़ा जा रहा है। तो जिंक को जिंक में ऐड कर दो। 21 किलो क्या जोड़ा जा रहा है, जिंक ऐड किया जा रहा है, 8 और ये 4, और ये कितना होगा, 36 होगा। क्योंकि इसमें तो कुछ मिलाया नहीं जा रहा है, तो 36 ही होगा। तो क्या कह रहा है, कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात सबसे मिनिमाइज रूप होता है इसका, सबसे न्यूनतम रूप होता है। तो इसको हम छोटा करते हैं काट के किसी संख्या से। तो बच्चे आप ना 2 से काटते जाओ, फिर 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटते जाओ। बेसिकली तो ऐसे ही है, लेकिन मुझे आता है तो मैं क्या करूंगा, 12 36, 12 के पहाड़े मुझे आते हैं भैया, तो 12 चौक 48, तुम्हें नहीं आते हैं तो तुम सीख लेना।
12 चौक 48, 12 तियां 36। ठीक है, तो ये अनुपात होगा किसका, कॉपर और जिंक का फाइनल मिश्रण में। क्लियर, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है कि 84 केजी के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है। यदि कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो बताइए कितना किलोग्राम जिंक मिलाया गया है। ठीक है, क्या मिलाया गया है, कुछ मात्रा में जिंक मिलाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कॉपर है और जिंक है, इनिशियली कितना है, 4:3 है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चा, 84 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 12 चौक 48, 12 तियां 36। ठीक है, ये इतना होगा, यानी 48 किलो इसमें कॉपर होगा, 36 किलो क्या होगा, इसमें जिंक होगा, यानी कि टोटल मिलाकर के 48 और 36 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब जो रेशियो है ना, अब रेशियो हो जा रहा है 6:5। क्या मिलाने पर, जिंक मिलाने पर, यानी कि क्या नहीं मिलाया जा रहा है, कॉपर नहीं मिलाया जा रहा है। यदि कॉपर आप नहीं मिला रहे हो, अनुपात 6:5 हो रहा है, तो पहले जितना कॉपर था आज भी उतना ही कॉपर होगा। 48 किलो कॉपर पहले था, तो मिश्रण में जिंक मिलाने के बाद भी कॉपर कितना होगा, 48 किलो होगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू 48 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में कितना यूनिट होगा, 6 यूनिट की वैल्यू 48 होगी। ये 48 क्यों होगा, क्योंकि हमने कॉपर तो मिलाया नहीं है, कॉपर पहले जितना था आज भी उतना ही होगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू 48 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। तो बच्चे 36 पहले था कॉपर, अब 40 हो गया। 36 से कितना हो गया, 40 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 4 केजी बढ़ा है। यही तो क्या पूछा गया था कि कितना किलो इस कुछ मात्रा में जिंक मिलाया गया, यानी वही जिंक पूछा था। तो क्या उत्तर हो जाएगा, 4 केजी जिंक हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना, या मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनो। आप कैसे कर सकते हैं, इसको एक बार इरेज करके इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके देखो। क्या था कि 4 और 3, 6 और 5, इसमें एक चीज जो होगी वो कॉमन होगी, उसी को हम बराबर बना लेंगे। क्या कॉमन होगा कि कॉपर, कह रहा कॉपर तो मिलाया नहीं गया है, यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ पे 6 यूनिट है। जब कॉपर मिलाया नहीं गया है तो इसको तो बराबर होना चाहिए ना, ये 4 है और ये 6 है, इसको बराबर बना लो। क्योंकि हमने क्या नहीं मिलाया है, कॉपर, क्या मिलाया है हमने, जिंक। जैसे ही जो नहीं मिलाया गया है उसको बराबर करोगे, ऑटोमेटिक कुछ चीजें दिखेंगी। क्या दिखेंगी, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इनका एलसीएम लेकर के आप बराबर बनाओ। तो यहाँ पे आप 3 की गुणा कर दो, यहाँ पे 2 की गुणा कर दो, ये 12 और 12 बराबर हो जाएगा। तो ये इसको मैं आगे लिखता हूं, 3 चौक को 12, 3 तियां 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। ठीक है, अब जरा देखो ऐसे क्या हुआ कि पहले था 12 और 9, 21 यूनिट था। अच्छा, मैं जो दिखाने वाला था वो क्या दिखाने वाला था कि 9 यूनिट से कितना हो गया कॉपर, 10 यूनिट, तो कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। तो 12 और 9 21 यूनिट की वैल्यू 84 है ना, इनिशियली कितना है, 84 है। 21 यूनिट की वैल्यू 84 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 केजी। यानी एक ही यूनिट तो बढ़ा था, 9 से 10 बढ़ा था, तो वही तो पूछा गया था। बच्चे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जो चीज नहीं बढ़ाई गई है, जो नहीं मिलाई गई है, उसको बराबर बना करके। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है। इसमें से 11 केजी जिंक निकाल लिया जाए तो यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बताइए कि कॉपर और जिंक की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। तो बच्चे क्या था, कॉपर और जिंक, अभी मैंने पिछला प्रश्न जो डिस्कस किया है, अनुपात है 4:3।
बाद में कितना हो गया 2:1। अच्छा बच्चे, पिछले प्रश्न की तरह यदि सोचा जाए तो इसमें क्या निकाल लिया गया है, यानी क्या बढ़ाया गया है, किसमें चेंज नहीं किया गया है। यानी कि जिंक को निकाल लिया है हमने, क्या नहीं बढ़ाया गया, किसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। कॉपर पहले जितना था आज भी उतना ही होना चाहिए। तो बच्चे पहले कितना था 4, इस समय है 2, इसको बराबर होना चाहिए क्योंकि हमने कॉपर में तो न तो कुछ मिलाया है न ही कुछ निकाला है। तो यहां पे क्या कर दो आप ना, यहां पे आप 2 की गुणा कर दो, ऑलरेडी कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2, ये नई रेशियो कितनी हो जाएगी 4 और 2, इसके अनुपात में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब जरा देखो जिंक 3 से कितना हो गया 2 हो गया, कितना यूनिट निकल गया 1 यूनिट। जो चीज नहीं मिलाई गई है नहीं निकाली गई है उसको बराबर बनाते ही दूसरी वाली चीज दिख जाएगी कि कितना बढ़ाया गया है या कितना निकाला गया है। तो 1 यूनिट निकला हुआ दिख रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में कितना दे रखा है बच्चे 11 किलो। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 11 किलो है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 44 केजी, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 33 केजी होगी। तो ये इसका उत्तर होगा। प्रारंभिक मात्रा क्या थी कॉपर और जिंक की, तो 44 और 33 होगी। तो पेन और पेपर पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और यदि इस वीडियो से, हमारी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो नीचे कमेंट में भी करें कि नहीं सर ऐसा कुछ, यदि इसमें कुछ इंप्रूव करने वाली चीजें हो तो वो भी अगले वीडियोस में आपको इंप्रूव करके मिलेगा। तो बच्चे चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय आप सभी को।